जय संविधान। जय भीम। महात्मा गांधी की जय। गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जितना मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ सामने झुकेंगे, उतना ज्यादा भारतवर्ष के अंदर महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? और अंतर संबंध जो है, जो बात मैंने कही, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, उसको प्रूव करता हूं। और आप देखिए, धीरे धीरे उस डायरेक्शन में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मोदी जी की मुश्किल यह है कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के सामने इसलिए झुकना पड़ रहा है क्योंकि गौतम अडानी जी अमेरिकन कोर्ट में फंसे हुए हैं। अब गौतम अडानी जी को सजा होगी कि नहीं होगी, दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े मित्र एलन मस्क हैं। जैसे मोदी जी के बहुत क्लोज गौतम अडानी जी हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के मित्र एलन मस्क हैं। तो अब सवाल यह है कि अब अडानी जी तो फंस गए, अब इनको बचाया कैसे जाए। तो उसके लिए मोदी जी जिस प्रकार से समर्पण कर रहे हैं अमेरिका के सारे आदेशों का, और जिस प्रकार से निर्णय हो रहे हैं जो पिछले एक महीने के अंदर हुए हैं, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, लेकिन उसके अंतर संबंध को समझने का प्रयास कीजिए। पहले निर्णय हुआ कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने हड़काया, पूरे विश्व को हड़काया, कनाडा को, मेक्सिको को, चीन को, यूरोप को, भारतवर्ष को, कि तुम्हारे यहां से अमेरिका के अंदर जो चीज इंपोर्ट होती है उसमें हम ड्यूटी बढ़ाएंगे, या अपने देश में जो तुम अमेरिका से चीज मंगाते हो उसमें ड्यूटी कम करो, जिससे अमेरिका को फायदा हो और दूसरे देशों को नुकसान हो। मानी बात। अच्छा, चीन ये धमकी में नहीं झुका, उसने कहा ठीक है आप करिए, हम भी करते हैं। मेक्सिको भी नहीं झुका, कनाडा भी नहीं झुका, भारतवर्ष झुक गया। भारतवर्ष इसलिए झुक गया कि मैंने कारण आपको पहले ही बताया कि भारतवर्ष के लिए झुकना और मोदी जी के लिए झुकना क्यों आवश्यक था। क्योंकि वजीर फंस गया है। पहले आपने सुना कि निर्णय हुआ भारत सरकार की तरफ से, और अभी टैरिफ, अभी जो अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बात की है वो 2 अप्रैल को होगी, अभी उसमें टाइम है 5 दिन का। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर भारत सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं, इसका माने भारत सरकार और माननीय मोदी जी, जो बाइडेन साहब की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा देके आए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब से नहीं मिलके आए थे, उनकी बदकिस्मती कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। अगर कमला हैरिस बन गई होती या बाइडेन बन गए होते तो भारत के लिए खुशकिस्मती होती, ये सब चीज ना होती जो आज हो रही है। पहले निर्णय लिया गया क्योंकि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो अमेरिका से इंपोर्ट होती है, मतलब जो एक्सपोर्टर है, अमेरिका बनाता है और बाहर बेचता है, भारतवर्ष के अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी थी। इसका मतलब यह है कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है और उसमें 100% ड्यूटी लगी है, तो जब वो भारत में लैंड करेगी तो 200 रुपए की हो जाएगी। इसी प्रकार से जो हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल थी उसके अंदर ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, तो क्योंकि यह महंगी पड़ती थी, तो भारतवर्ष के जो उपभोक्ता थे जो मोटरसाइकिल खरीदना चाहते थे और जो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे और जिनके लिए पैसे की महत्वता थी, वो हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल नहीं खरीदते थे और बाकी जो बजाज की या होंडा की या हीरो की मोटरसाइकिल खरीदते थे। तो ये जो भारत की लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुआ करती थी मोटरसाइकिल की, उनकी सेल बढ़ती थी, क्योंकि हार्ले डेविडसन ने मध्यम वर्ग में पेनिट्रेट नहीं किया था। केवल जो बहुत अमीर वर्ग है, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए टैक्स वैक्स का कोई महत्व नहीं है, पैसे का कोई महत्व नहीं, वो खरीद सकता था, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन भारतवर्ष ने, मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे ड्यूटी कम कर दिया। वो सस्ती हो जाएगी, वो भारतवर्ष के अंदर आएगी, ज्यादा लोग खरीदेंगे। जो लोग हार्ले डेविडसन खरीदेंगे वो हीरो, होंडा, काइनेटिक और बजाज की मोटरसाइकिल नहीं खरीदेंगे, तो बनी बात है कि प्रोडक्शन कम होगा, हमारे देश की इंडस्ट्रीज का मेक इन इंडिया पे एक आघात लगेगा, नौकरियां छूटेंगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और इसके साथ दूसरा निर्णय हुआ कि अमेरिका से जो विस्की इंपोर्ट होती थी भारतवर्ष के अंदर, उसमें भी भारतवर्ष ने बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई थी। मोदी जी ने, भारत सरकार ने उस पर ड्यूटी भी कम कर दी। तो जो भारत की
शराब कंपनियां थी, यूनाइटेड ब्रेवरीज थी, मतलब जो भी भारत के अंदर जो भी शराब बनाने की कंपनियां थी, वो मानी बात है कि जब बाहर से आई हुई शराब सस्ती मिलेगी तो लोग भारत की, अमेरिका की शराब पिएंगे, भारतवर्ष की शराब क्यों पिएंगे? हिंदुस्तान की शराब क्यों पिएंगे? रामपुर डिस्टिलरी की शराब क्यों पिएंगे? फिर वो अपना अमेरिकन शराब पिएंगे जब उनको सस्ती मिलेगी। तो उस पर ड्यूटी कम कर दी, टैक्स कम कर दिया, तो अमेरिका से भी शराब का इंपोर्ट बढ़ जाएगा, ज्यादा खपत हो जाएगी। और भारतीय जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनको शुगर मिल्स अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचती हैं, वो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी खराब हो जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उनके यहां भी नौकरियां छूटने की संभावना है। इसके अलावा कार की जो बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं। हुंडई की कारें बनती हैं, मारुति की कारें बनती हैं, होंडा की कारें बनती हैं। अब जब इलेक्ट्रिक कार्स में यह है, एक तो इलेक्ट्रिक कार्स महंगी बहुत ज्यादा होती है पेट्रोल और डीजल की कारों से, तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा जो संपन्न नहीं होते या जिनके लिए वो सेंस नहीं बनता है, बहुत ज्यादा गाड़ी चलती है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक कार सूट करे, वो लोग पेट्रोल या डीजल की कार खरीदते हैं। लेकिन जो एलन मस्क साहब की कंपनी है टेस्ला, और उसकी कारें आप जानते हैं विश्व के अंदर बहुत ज्यादा बिकती हैं, लेकिन उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। भारत बहुत ज्यादा टैक्स इंपोर्ट लगाता था जब वो इंपोर्ट होती थी, तो वो इतनी ज्यादा महंगी हो जाती थी, लोग इलेक्ट्रिक कार टेस्ला की नहीं खरीदते थे। भारतीय कारें बिकती थी और भारतीय कारों की सेल बढ़ती थी, नौकरियां मिलती थी कार कंपनी में। भारत में कार कंपनियों के यहाँ नौकरियां बहुत बड़े स्केल पे मिलती हैं, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है कार मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, शराब मैन्युफैक्चरिंग, लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अब उसमें भी ड्यूटी कम कर दी गई, उसमें भी टैक्स कम कर दिया। या तो सस्ती मिलेगी टेस्ला की कारें तो ज्यादा बिकेंगी, और ज्यादा बिकेंगी तो यहाँ के लोगों की नौकरियां छूटेंगी। तो अमेरिका को मोटरसाइकिल में, कार में, शराब में, हर जगह टैक्स कटौती करके दबाव में भारत सरकार ने अपने धन की तो हानि कर ली, रेवेन्यू का लॉसेस तो कर लिया, टैक्स तो कम कलेक्ट होगा। अभी लेटेस्ट है, गूगल पे, मीटा पे जो एडवर्टीजमेंट्स आते थे उसमें 6% का टैक्स भारत सरकार लगाती थी, 6% का। और ये बहुत बड़ी इनकम है, यूट्यूब वगैरह में आप जानते हैं इनकम का सोर्स ही एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट वाला सोचता है टीवी में जाएंगे, अखबार में जाएंगे, महंगा पड़ेगा, यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट डाल दो और उस पर जो पैसा मिलेगा वो यूट्यूब बनाने वाले को मिल जाएगा। यूट्यूब बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, लेकिन 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता था, और ये धनराशि करीब करीब 1 लाख करोड़ की थी जो ये टैक्स लगता था। अब भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के दबाव में, अमेरिकन सरकार के दबाव में, ये टैक्स भी माफ कर दिया, इसे खत्म कर दिया। अब ये 6% का टैक्स नहीं मिलेगा तो भारत सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो जो आपने कार पे टैक्स कम किया, जो शराब पे टैक्स कम किया, जो मोटरसाइकिल पे टैक्स किया गया, अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कई लाख करोड़ का टैक्स आपने कम कर दिया, जिससे कि भारत सरकार की इनकम कम हो जाएगी, नौकरियां तो जाएंगी सो जाएंगी। अच्छा, एक तरफ वैसे ही भारत सरकार के पास समस्या है, क्योंकि देखिए जो भी देश के अंदर विकास हो रहा है, जो भी हो रहा है, मेन तो विकास वैसे सड़कों पे हो रहा है, सड़कें ही दिखा दिखा के वोट लिए जा रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेल और एयरपोर्ट बंदरगाह सब अडानी जी को दिए जा रहे हैं। तो असली चीजें नहीं हो रही है, लेकिन सड़कें बन रही हैं, लोग सड़क, चमकती सड़कों से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ये दूसरी बात है कि सड़कों पर भी टोल टैक्स लगा के खूब सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये पैसा जो 3-4 लाख करोड़ का नुकसान होगा भारत सरकार को, इसको कहां से भरेगी? तो उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है, वो हम आप देंगे, मध्यम वर्ग देगा, गरीब वर्ग देगा, जीएसटी से देगा, पेट्रोल डीजल पे टैक्स से देगा, और उसकी शुरुआत ये हो गई है। देखिए आप कैसे कैसे हुई है। अब निर्णय हो रहा है कि यूपीआई के जो पेमेंट आप करेंगे उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो बैंक के एटीएम से आप पैसा निकालते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बैंक वाले भी लगातार आपको मैसेजेस भेज रहे होंगे, मुझे तो भेज ही रहे हैं, कि अगर मिनिमम बैलेंस नहीं बनाया तो उस पर भी आपको दंड भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जो अमेरिकन कंपनियों को रियायत देकर 3-4 लाख करोड़ का नुकसान करेगी, उसे हम आप भुगतेंगे। मतलब हमारी पीठ पे वैसे ही 100 किलो का बोझ लदा हुआ है, अब 150 किलो का हो जाएगा।
बेरोजगारी बढ़ेगी, वो एक अलग कोई इंडस्ट्रीज एक तो लगी नहीं। अच्छा, दूसरा जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री वाले हैं आजकल करते क्या हैं, वो चीन में 2 बेटे हैं किसी के, तो एक चीन में बढ़ जाता है, एक हिंदुस्तान में बढ़ जाता है, एक चीन से माल भेजता है सस्ता, एक हिंदुस्तान में उसे लेबल लगा के अपना हिंदुस्तान में भेज देता है। तो चीन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और हमारे हिंदुस्तानी केवल ट्रेडर बन गए हैं। कोई भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करके अपना पसीना नहीं निकालना चाहता, कहता ठीक है यार, उधर से आया, इधर बेचा, पैसा बीच में उकाया, कोठी खरीदी, ऐश किया, सोना खरीदा, विदेश घूमने चले गए। लेकिन चीन को फायदा होता है भारत, और हम लोग जो है झालर, चीनी झालर खरीदने से परहेज करते हैं। व्हाट्सएप पे दिवाली के पहले चालू हो जाता है, झालर मत खरीदो, झालर मत खरीदो। लेकिन हिंदुस्तान में हर शहर के अंदर आपको बड़े बड़े पूंजीपति मिल जाएंगे जो चीन से माल इंपोर्ट करते हैं, मोहर लगाते हैं और भारतवर्ष के अंदर भेज देते हैं। इसका मतलब यह है, अभी 2 अप्रैल तो आई नहीं, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो निर्णय लेना है वो तो 2 अप्रैल को पता चलेगा, 3 अप्रैल को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो शुरुआत हुई है और जिस प्रकार से बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए और महंगाई को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के साथ समर्पण किया है, उससे आपको और हमको सचेत हो जाना चाहिए। और केवल उसी से आपका ध्यान हटाने के लिए आपको औरंगजेब की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको धार्मिक मुद्दों की तरफ ले जाया जा रहा है। तो सचेत रहिए, ये मुद्दे केवल आपको भटकाने के लिए लाए जा रहे हैं, असली मुद्दों पे नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और अभी जो थोड़ा बहुत आप आनंद कर लेते हैं, मक्खन वक्खन लगा के रोटी खाते हैं, अब मक्खन के बिना रोटी खाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अडानी जी फंस गए हैं। तो मोदी जी को अमेरिका को खुश करना है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, और उसकी कीमत हम आप देंगे। तो इसलिए अच्छे दिन तो आए नहीं आए, लेकिन खराब दिनों की शुरुआत और बढ़ जाएगी। अभी तो थोड़ी हुई थी, अभी और बढ़ेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको अवगत कराया। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।